प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम है, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज 1789वें कार्यक्रम में छठे वर्ष की 14वीं शाम है। देशभक्ति का यह क्रम लगातार जारी है और स्वतंत्रता दिवस के बेला तक यह देशभक्ति रस से परिपूर्ण काव्य प्रस्तुतियाँ हम सबके बीच आ रही हैं और हमारे बीच आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, उत्तरकाशी से वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी, चंपा जोशी जी चंपावत से हैं, पूना से आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी हैं, और दिल्ली से आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी हैं, और अल्मोड़ा से जुड़े हैं आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी। अन्य रचनाकार भी धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, और डॉक्टर निर्मल जी से मेरा अनुरोध है कि वो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आइए इस एक रचना आपके बीच में रखता हूं। ये रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना है। ये रचना है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसकी माटी में उगे बड़े पाया जिसमें दाना पानी है। माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। जिसने की खजाने खोले हैं नवरत्न दिए हैं लाशानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं जिस पर दुनिया है दीवानी। उस पर है नहीं पसीजा जो क्या है वह भूखा भार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। है काल दीप जलता हर दम जल जाना है परवानों को। है लज्जा की यह बात शत्रु आए आंखें दिखलाने को। धिक्कार मुर्दमी को ऐसी लानत मर्दाने बाने को। सब कुछ है अपने हाथों में, सब कुछ है अपने हाथों में क्या तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है देशभक्ति के रस की इस बेला में।
और मैं डॉक्टर निर्मल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पटौतर सभी को पुनः प्रणाम करते हुए। और वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये अपने देशभक्ति की भावना, मन में जज्बात का होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं है, और तिरंगा और एक साधारण कपड़े में हम कोई अंतर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने अंत जो देश के प्रति जो अंदर से प्रेरणा है वही बात है। तो इससे बड़ा सुंदर पंक्तियों से आपने कार्यक्रम का आरंभ किया और एक देशभक्ति के गीत के साथ आरंभ करते हैं कार्यक्रम का। मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। छोड़ कर तेरी
है यही तमन्ना, तेरे जर्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह निकले ये दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। जय हो भारत माता की जय। जय। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं अविलंब, और कल जो लोग छूट गए पहले वहां से शुरुआत करेंगे। और गोपाल कृष्ण जोशी जी को 2 पंक्तियों के माध्यम से बुलाते हैं। कल उन्होंने वो तैयारी से नहीं आए, तो आज तैयारी रहेगी उनकी। तिरंगा झूम झूम लहराए, तिरंगा झूम झूम लहराए, इतनी बुलंदी पर है इसका, इतना ऊंचा नाम है इसका, अपने नाम से पहले तिरंगा, अपने नाम से पहले तिरंगा, तारों भरा आकाश इसके चरणों में झुक जाए, तिरंगा झूम झूम लहराए, तिरंगा झूम झूम लहराए। आपकी मधुर मुस्कान के साथ ये पटल को सुशोभित करते हुए स्वागत है। आपकी 2 पंक्तियां भी पटल को मिल जाए तो आह्लादित और आप्लावित होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी। मैं सदन के और पटल से जुड़े हुए सभी सम्मानित कविगणों को सादर प्रणाम करता हूं। और मैं बार बार जोशी जी से कहता हूं कि संसार में नरोत्तम दुर्लभम लोगे, पहले मनुष्य होना बड़ा दुर्लभ है। विद्या तत्र दुर्लभा, फिर विद्यावान होना तो और भी कठिन है। कवित्वम दुर्लभम तत्र, यदि कोई विद्यावान बन भी जाए तो कवि होना बड़ा कठिन है। और मेरे अंदर तो कवि वाला बिल्कुल भी कोई ऐसी शक्ति है नहीं। चलो कोई जोड़ मोड़ करके कवि बन भी जाए तो शक्ति तत्र दुर्लभा, उस कवित्व में शक्ति आना बड़ा कठिन होता है। मैं आप लोगों के बीच में कविता तो मेरी कोई ऐसी है नहीं, लेकिन मैं एक बार जैसे जोशी जी का कल आदेश हुआ और आप सभी का, तो मैं एक देशभक्ति गीत आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत। हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई, कहो माओ दे बेटे को, कहो बहनों से दे भाई। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया यह अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। हिमालय कह रहा है इस वतन के नौजवानों से, खड़ा हूं संतरी बन के मैं सरहद पे जमानों से। भला इस वक्त देखो, भला इस वक्त देखो कौन मेरा पासबां होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। नहीं तो हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है, हमारे एक पड़ोसी ने हमारे घर को लूटा है। भरम एक दोस्ती का था ऐसे आज टूटा है, कि अब हर दोस्त पे दुनिया को दुश्मन का गुमा होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया यह अफसाना बयां होगा। सिपाही देते हैं आवाज माताओं को बहनों को, सिपाही देते हैं आवाज माताओं को बहनों को, हमें हथियार ले दो बेच डालो अपने गहनों को। कि इस कुर्बानी पे कुर्बान वतन का हर जवां होगा, कि इस कुर्बानी पे कुर्बान वतन का हर जवां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया यह अफसाना बयां होगा। वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। मैं उन तमाम क्रांतिकारी बलिदानी वीरों को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और भारत माता की जो नई पीढ़ी है उससे आह्वान इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूँ कि हम सब लोग सामाजिक, बौद्धिक
राजनीतिक, आर्थिक सारे क्षेत्र में विकसित हो रहे हैं। तो हम देशभक्ति और अपने चारित्रिक रूप से भी मजबूत बने। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अमर नौजवानों को, अमर जो हमारे बलिदानी वीर हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी की भी आत्मा का वंदन करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर रचना पढ़ी कि अफसाना यही बयां होगा, वतन पे जो फिदा होगा वही नौजवान होगा। तो वही है कि जवानी जो है वही है जो देश के काम आए, देश हित के काम आए, वो किसी रूप में हो। और नौजवान ही सभी सेवाओं में प्रारंभ नौजवानी से शुरू होता है। और देशभक्ति का अर्थ ये नहीं है कि केवल सीमाओं पर जाकर हम युद्ध लड़े। युद्ध तो आंतरिक युद्ध ज्यादा कठिन है हमारा, जो अपने से सबसे पहला अंतर्द्वंद है, फिर हमारे समाज, अपने देश के अंदर जो चल रही परिस्थिति उससे जूझना और उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, वहां दिशा निर्देश करना, वो बहुत बड़ी चीज है। तो बहुत सुंदर रचना के साथ हम और आगे बढ़ते हैं और दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बुला रहा हूँ क्या कहते हैं अपने गिरीश दाजू को। कल गिरीश दाजू और हमारे चंद्रशेखर लोमी जी का भी पाठ रह गया था, तो पहले आप लोग को का ही आमंत्रण होगा। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वागत है गिरीश दाजू, गिरीश बिष्ट हंसमुख जी। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। एक घटना कहो, एक दृश्य कहो जो अपन मन में आ। पहाड़ एक चोटी में, बर्फीली चोटी में हमारे एक उत्तराखंड सिपाही बैठ रहा, रात के में बार बाज रही और एक टेंट लागे, टेंट भीतर एक कामो ढकी में बह रहा, मिल के एक मोमबत्ती जला रखी और अपन इजे चिट्ठी लिखड़ो। जो कविता में अपन उमाओ किताब में एक जायद राखी, ठुली इज, एक इज है, एक ठुली इज है। हमारे गनुकुने है ठुली से मेरी इज सुनो एक जरा वो चिट्ठी लिखना पड़ी इसके। प्रातः स्मरणी परम पूजनी ईजा, प्रातः स्मरणी परम पूजनी ईजा, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करिए ईजा, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए ईजा। दोपहरी रात तक 12 बज रही हूँ, समय तगड़ी अपन मैं वो है चिट्ठी लिखनी। रात तक 12 बज रही, समय तगड़ी अपन मैं वो है चिट्ठी लिखनी। घनघोर बादल लहरी अंजर पट ठहरो, घनघोर बादल लहरी अंजर पट ठहरो, चारों तरफ यूं पढ़ रहा हूँ अरणपट ठहरो, चारों तरफ यूं पढ़ रहा हूँ अरणपट ठहरो। चिट्ठी लिख रही हूँ दुश्मनों पर नजर लगे हुए चह रही हूँ, चिट्ठी लिख रही जा दुश्मन पर नजर लगे हुए चह रही हूँ। अब यश लागड़ो जैसे तेरे बुखार सामने बह रही हूँ, अब यश लागड़ो ईजा जैसे तेरे बुखार सामने बह रही हूँ। तेरा आशीर्वाद लुकुड़ मैल भीतर बड़ी पैर रखी, तेरा आशीर्वाद लुकुड़ मैल भीतर बड़ी पैर रखी। नानथिनाक बहादुरी कथ अपन कवच बड़े राखी, नानथिनाक बहादुरी कथ ईजा में अपन कवच बड़े राखी। तबे ने ठंड लागणे, तबे ने ठंड लागणो तो कोई बात एक डर से, तबे ने ठंड लागणो ना कोई बात एक डर से। तुले जान से ईजा मैंने जानू कि हमारे देश बॉर्डर से, कि हमारे देश बॉर्डर से इजो जब यार देश त्यार विशाल रूप से, इजो जब यार देश त्यार विशाल रूप से जतुक सेवा तिल में के पावड़ में लगे, उतुके मेल तेरे सेवा में लगुड़ से, उतुके मेल तेरे सेवा में लगुड़ से। कोई एहसान ने बस तेर करत चुगुड़ से, कोई एहसान ने बस तेर करत चुगुड़ से। तू मेरी इच्छा है ईजा, तू मेरी इच्छा है भारत मां में ठुली छ ईजा, तू मेरी इच्छा है भारत मां में ठुली छ। वील आंगड़ घाघर पिछोड़ पहना हो, वील आंगड़ घाघर पिछोड़ पहनी छ। वीक लाज तिरंगे से, एक लाख तिरंगे से तो तिरंगा लीजिए मैं जान तक लगे सकूं, तो तिरंगा लीजिए मैं जान तक लगे सकूं। लांछना तेरे काखे में आज, लांछना तेरे काखे में इसी आज मैं ठुरी जाए काखे में बैठ सकूं, आज मैं ठुरी जाए काखे में बैठ सकूं। ठुरी जाए की लाज धर सकुल तेरे लाज बचिए समझिए, ठुरी जाए की लाज धर सकुल तेरे लाज बच गए समझिए। बदल में मेरा प्राण नहले जाल अपन पोथिलो जीवन सफल समझिए, अपन पोथिलो जीवन सफल समझिए। नानसरा बड़ी ज्वार होड़ तक
जेल पकवान भनुषी बनून रे नंचिनावटी ज्वार होने तक जेल पकवान भनुषी इजा बनून रहे गाँव जना के अपन बहुत समझ में खौने रहे गाँव जना के अपन बहुत समझ में खौने रहे बहुत बहुत धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ईजा को जो व्याख्या आपको करी तो ये रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से जब वो कहा था ना वहां उन्होंने कहा कि ये स्वर्ण लक्ष्मण ने कहा बड़ा मोहित हुए थे स्वर्ण लंका को देख के कि बहुत सुंदर लंका है हमें यहाँ रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि यद्यपि ये स्वर्णमयी लंका बहुत सुंदर है तथापि फिर उन्होंने कहा कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी अपनी जननी और लंका नमे लक्ष्मण रोचते। हाँ नमे लक्ष्मण रोचते। तो जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो माँ और मातृभूमि दोनों की बड़ी प्रशंसा और बड़ी हमारे उसमें उसका वर्णन है। तो माँ जो है जन्मदात्री है और ये धरती तो सबकी जन्मदात्री है सबको आश्रय देने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं दो पंक्तियों के माध्यम से अविलंब कर बढ़ते हैं आगे। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज यह अविरल निश्चय बोलो भारत माता की जय स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। स्वागत है चंद्रशेखर लोमी जी पुणे से। बड़ी सुंदर कंठ से आप कुछ पहले ही गुनगुना रहे थे कुछ मल्हार राग में जैसा कुछ तो जो भी है क्या आप पटल पे लाएंगे और पटल को रसाप्लावित करेंगे। स्वागत है। सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। आज एक बहुत पुरानी कविता याद आ रही है। मेरी बड़ी दीदी लोग आया करते थे तो आज मैंने उसको गूगल किया। मैंने कहा किसकी कविता है तो मालूम पड़ा वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता है 1930 में लिखी थी आई भुवन मन मोहिनी। तो वो कविता जो मेरी दीदी लोग गाते थे मैं वही गा रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी अलग है वो और ये बंगला में हो सकती है या संस्कृत में हो सकती है। संस्कृत में ज्यादा शब्द हैं कुछ शब्द उसमें बंगला के आए हैं ऐसा लगता है मुझे। तो मैं वो कविता गा रहा हूँ। आई भुवन मन मोहिनी आई भुवन मन मोहिनी नील सिंधु जल धोत चरण तल नील सिंधु जल धोत चरण तल अनिल विकंपित श्यामल अंचल अनिल विकंपित श्यामल अंचल अंबर चुंबित भालहि हिमाचल अंबर चुंबित भालहि हिमाचल शुभ्र तुषार की टीटिनी आई भुवन मन मोह। 3 ताल में गाती थी वो। आई भुवन मन मोहिनी आई भुवन मन मोह। केवल 2 अंतर है। मैं दूसरा अंतर आपको गाऊंगा। अंतरिम अंतर है प्रथम प्रभात उदित तव गगने प्रथम प्रभात उदित तव गगने प्रथम शांति रव तव भव भवने प्रथम शांति रव तव तपोवने प्रथम प्रचारित
प्रचारित तव भव भवनि। मतलब तेरी धरती पे सबसे पहले प्रकाश आया और सबसे पहले तेरे भव्य भवनों से क्या निकला? प्रथम प्रचारित तव भव भवनि ज्ञान धर्म कथ काव्य काहिनी। प्रथम प्रचारित तव भव भवनि ज्ञान धर्म कथ काव्य काहिनी। आई भुवन मन मोहिनी, आई भुवन मन मोहिनी, आई भुवन मन मोहिनी। धन्यवाद। ये छोटी सी कविता थी, आज वो मुझे याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कार्यक्रम को आगे ले चलते हैं। जनार्दन उप्रेती जी जमुटा भी जुड़ गए हैं, प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए। और ललित तिवारी जी जुड़ रहे, जो शिक्षाचार्य हमारे जलंधर से जुड़े हैं। ये माइक किसका खुला रह गया? मेरा होना, मेरा जी जी। तो बहुत बहुत अभिनंदन प्रणाम। तो कल हमने जैसा कि इसका क्रम लगा कर रखा कि जो छूट जाएंगे उनको पहले बुलाया जाएगा, तो ललित तिवारी जी कल उनका नहीं हो पाया था काव्य पाठ, तो आमंत्रित कर रहा हूँ ललित तिवारी जी को। स्वागत है। नमस्कार। मंच पर उपस्थित शब्दजनों को मैं प्रणाम। और आज जो रचना सुनो, आजाद भारत अपना सबसे महान प्यारा प्यारा, आजाद भारत अपना सबसे महान प्यारा। वीरों के त्याग से ही महका चमन हमारा हमारा, आजाद भारत अपना सबसे महान प्यारा। भगत सुखदेव राजगुरु हंस कर हुए थे न्यौछावर, आजादी की राह में अमर हुआ उजियारा। आजाद भारत अपना सबसे महान प्यारा। झांसी की रानी बोली मत शीस कभी झुकाना, नेताजी की वाणी ने जग में दिया था नारा। आजाद भारत अपना सबसे महान प्यारा। तिरंगा शान अपनी ऊंचा सदा रहेगा, हर दिल में बस रहा है भारत वतन हमारा हमारा। आजाद भारत अपना सबसे महान प्यारा। सीमा के पैरी रखते हैं इसकी, रखते हैं लाज इसकी, उनके अमर बलिदान का गाता जहां सितारा। सितारा अपना भारत, आजाद भारत अपना सबसे महान प्यारा प्यारा। मिलजुल के हम रहेंगे यो परण आज लें सब, नफरत कभी न आए प्रेम बने सहारा सहारा। आजाद भारत अपना सबसे महान प्यारा प्यारा। मेहनत मेहनत से देश अपना आगे बढ़ा मिलकर, और विज्ञान से चमके यो गगन सारा। आजाद भारत अपना सबसे महान प्यारा। हम हैं भारतवासी हिंदुस्तान हमारा,
आजाद भारत अपना, सबसे महान प्यारा प्यारा, वीरों के त्याग से ही महका चमन हमारा हमारा, आजाद भारत अपना, सबसे महान प्यारा। धन्यवाद। धन्यवाद। आजाद भारत महान सबसे प्यारा, तो सारे जहां से अच्छा की धुन पे लेने का प्रयास किया। पेरोडी किंग है हमारे जो ललित तिवारी जी। तो आगे बढ़ते हैं और दो पंक्तियों के माध्यम से जनुदा को बुलाता हूं मैं। असी देश दी चढ़दी लाली, असी देश दी चढ़दी लाली, असी देश दी चढ़दी लाली, रुत रुत बहारा, हर दिन दिया नुहारा, नबिया नबिया मौज मलारा, असी देश दी चढ़दी लाली, दुनिया पर दे दिल नू मोइए, दुनिया दे सेहरे बिच सोइए, जो सोने दिया तारा, असी देश दी चढ़दी लाली, ओए असी देश दी चढ़दी लाली, ओए असी देश दी चढ़दी लाली। ये उत्साह जनुदा के लिए, जनुदा का उत्साह बढ़ता रहे और हमारे बीच जनुदा आते रहे और आयामी व्यक्तित्व है। निर्मल पंजी प्रणाम करता हूँ आप सभी को, जितने भी हमारे कीर्तिकार जुड़े हैं। मैं दुकान में बैठा हुआ हूँ यार, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा, मैं खाली सुन रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ। क्या देशभक्ति में कोई महानी जी को नहीं गाड़ी लगी है, ये दुकान में बैठा हूँ यहाँ किसी की ना तय बटे अजाल द्विपंक्ति। चलिए जनुदा दुकान में बैठे हैं, तो अभी जनुदा ने असमर्थता व्यक्त की है, तो आगे बढ़ाते हैं। दो पंक्तियां फिर देता हूं। ओ कुण बीजो बाजरोए बदरी, राजस्थानी गीत है। ओ कुण बीजो बाजरोए बदरी, ओ कुण बीजो मोठ मेवा मिसरी, सुरंगी रुत हाय, सुरंगी रुत हाय, सुरंगी रुत आई मारा देश मां, भलेरी रुत आई मारा देश मां, राम जी बीजो बाजरोए बदरी, कान्हो बीजो मोठ में हुआ मिसरी, सुरंगी रुत हाय, सुरंगी रुत आई मारा देश मां। स्वागत है दिनेश पांडे जी। धन्यवाद जी, प्रणाम। पटल मार्ग पर स्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम, नमन, वंदन, अभिनंदन। मैं एक देशभक्ति गीत सुनाऊंगा, एक फिल्मी गीत है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए, सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है, चलना सबल सबल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सिर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये
ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। धन्यवाद। माइक ऑफ हो गया पंजे? माइक ऑफ हो गया पंजे? फिर हो गया। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। रख दोगे एक दिन तुम दुनिया को भी बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो बच्चों को इतनी सुंदर प्रेरणा देता हुआ ये गीत, बहुत सुंदर। और हम आगे बढ़ रहे हैं और दो पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर तिलक राज सर को बुलाना चाहूंगा मैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम। वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदाम वरदाम मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। स्वागत है डॉक्टर तिलक राज सर। धन्यवाद डॉक्टर पंजी। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वत समाजों को हम दोनों का सादर प्रणाम। हमारा ये बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम हमने दे रखा है स्वातंत्र वेला। तो इस स्वातंत्र वेला के पखवाड़े में देशभक्ति से पूर्ण और देश से संबंधित गीत गाने और विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और मेरी कविता का अगर देखा जाए स्वरूप, तो मैं एक ही प्रकार की कविताएं हमेशा लिखता रहा हूं, जिसमें प्रेम या दार्शनिकता अधिक रही है। और राष्ट्र से संबंधित कविता लिखने में हमेशा मैं जरा कंजूस रहा हूँ। कंजूस इसलिए कि मेरे दिमाग में ये बात अधिक आ जाती रही है कि देश में हमारे जितना त्याग, जितना बलिदान, जितना निछावर लोगों ने किया, उसके सापेक्ष में धीरे धीरे लोगों ने राष्ट्र सेवा को राष्ट्र सेवा न रखकर व्यापार बना दिया या कुछ और बना दिया। तो वो मुझे बहुत कचोटता रहा। तो बल्कि मेरे को मेरी मिसेज कहती भी रही कि आप इतना गलत लिखते हैं तो कभी कभी तो अच्छा नहीं लगता, हमेशा क्यों निराशा वाला लिखते हैं। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्यों मुझे बहुत दर्द होता है जब हम देखते हैं कि जब कोई भी काम हम करते हैं राष्ट्र में, यहाँ तक कि मैं तो टीचर रहा, प्रिंसिपल रहा, तो जिस विभाग में मैं रहा उसी विभाग में रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए मैडम को घूस देने के लिए बाधित करना पड़ा। भले ही मैंने दिया नहीं, कोर्ट केस करूंगा ऐसा करके गया, तो उनको भी पता था ये प्रिंसिपल रहा है तो ये आगे अड़ेगा साला, तो बदमाशी हमें को लपेटेगा। तो ये स्थितियां हो गई हैं, तो कष्ट होता है। तो उसी संदर्भ में मैंने एक लिखा है थोड़ी सी बात, सॉरी अपनी बात में कह रहा हूँ, मुख्य टॉपिक पर आता हूँ। बड़े आदमी कौन होते हैं, ये अतुकांत में है। ये भी है वही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर। नाम दिया है इस पुस्तक का मैंने, भले ही राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर, लेकिन इसमें वो स्वर आए हैं जो कटु हैं, जो देख नहीं सकते,
जो देख नहीं सकते, जरा गौर फरमाइएगा, जो देख नहीं सकते लेकिन दिखलाया करते, जो देख नहीं सकते लेकिन दिखलाया करते पथ को, मानव को मानवता का वाणी से या रचना से, वे ही नेता या अभिनेता है, वही नेता या अभिनेता है। जो कर्महीन हो लेकिन कर्म कराते, जो कर्महीन हो लेकिन कर्म कराते, बल से, छल से, धन दौलत से, अन्य जनों से, वे ही अधिकारी हैं, वे ही अधिकारी हैं, अभिनेता हैं या पूंजीपति हैं, वे ही अधिकारी हैं, अभिनेता हैं या पूंजीपति हैं। ये विशेषताएं बतला रहा हूं मैं। बड़ी बड़ी बातें जो करते, बड़ी बड़ी बातें जो करते, अपराधी होकर बच जाते, बड़ी बड़ी बातें जो करते, अपराधी होकर जो बच जाते, जिनसे लेखक, अधिकारी, अभिनेता, नेता भी घबराते। बड़ी बड़ी बातें जो करते, अपराधी होकर बच जाते, जिनसे लेखक, अधिकारी, अभिनेता, नेता भी घबरा जाते, उन्हें आजकल बड़े आदमी कहते हैं। बड़े आदमी पूंजीपति होते हैं, बड़े आदमी पूंजीपति होते हैं। तो मुझे क्षमा करेंगे, मुझे ऐसी कविताएं सुनानी चाहिए या नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन मैं तो लिख चुका हूँ, तो सुनाने में भी अब कोई हर्जा नहीं। धन्यवाद, प्रणाम। माइक बंद हो जा रहा है, माइक बंद हो जा रहा है भाई बीच में। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। तो ये भी आलोचना भी एक बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि जो जैसा कवि समाज में देखता है तो वो जरूरी कि सकारात्मक ही हो। तो कवि के जो क्षेत्र है वो दोनों चीज पे वो करना, जो अच्छा है उसे भी लिखना, और लेकिन आजादी के समय से लेकर के आज तक अच्छा हम कम देख पाए हैं, और बुरा हम लोग के समय ने हमने ज्यादा अनुभव किया है। क्योंकि जिसका जो निहितार्थ था आजादी का वो यही था कि हमारा अपना स्वतंत्र राज्य होगा, हमारा अपना स्वतंत्र देश होगा, हमारे कानून होंगे, हमारे नियम होंगे। क्योंकि अंग्रेज तो अपने नियम कानून हम पे लादते थे। तो आज लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमारे ही लोग ऐसे कानून बना रहे हैं, ऐसे नियम बना रहे हैं, और आजादी के समय से आज तक वो उनमें कोई बदलाव नहीं, किसी समय विशेष के लिए वो बनाए गए हों। तो ऐसी स्थितियां आती तो मन उद्वेलित होता है। मेरी कविता की दो पंक्तियां जो इसमें वो हो रही हैं, अपनी धरती अपनी माटी फिर क्यों इतनी सहे उपेक्षा, अनजानों से व्यवहृत होंगे तो क्या शूल नहीं उपजेंगे, तुम क्या हो जो हम डरते हैं, तुम भी इसी तंत्र के पुर्जे, भूल रहे हो यही मिली है जिस वर्दी का रौब जमाते, अनुशासन दुशासन होगा तो क्या हरण चीर न होंगे, अनजानों से व्यवहृत होंगे तो क्या शूल नहीं उपजेंगे। न्याय पुकारा तो गरीब ने उल्टा मार पड़ी न्यायिक से, संरक्षण भी मिले उसी को जेबें गर्म हुई जिस घर से, रक्षक ही भक्षक बन बैठे किससे अपनी व्यथा कहेंगे, रक्षक ही भक्षक बन बैठे किससे अपनी व्यथा कहेंगे, अनजानों से व्यवहृत होंगे तो क्या शूल नहीं उपजेंगे। योग्यता यहाँ करा रही है, दो रोटी बस चाह रही है, अयोग्य का अभिषेक किया है कैसी नीत निभा गई है। योग्यता यहाँ करा रही है, दो रोटी बस चाह रही है, अयोग्य का अभिषेक किया है कैसी नीत निभा गई है। प्यादे से फर्जी बन बैठे, जो चपरासी लायक नहीं थे वो आईएएस बन गए, प्यादे से फर्जी बन बैठे टेढ़ी ही तो चाल चलेंगे, अनजानों से व्यवहृत होंगे तो क्या शूल नहीं उपजेंगे। अपनी धरती अपनी माटी फिर क्यों इतनी सहे उपेक्षा, अनजानों से व्यवहृत होंगे तो क्या शूल नहीं उपजेंगे। तिलकराज सर का मेरा दर्द एक सा ही उभर आता है, भाव भूमि एक जगह भाव साम्य पैदा होता है। तो धन्यवाद साहब, मेरे को बल मिल गया कि मेरे जैसे सोचने वाले बहुत है करके। बहुत प्रणाम है आपको, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। तो अब कार्यक्रम ऐसे कविताओं की आवश्यकता है आज, बहुत जबरदस्त अवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी उपस्थित हैं हमारे बीच में, और आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आपकी जो बीच बीच में आपके विभिन्न प्रकार के भाव विभिन्न रूपों में आप देते हैं, बड़े ज्ञानवर्धक होते हैं। स्वागत है, प्रणाम है आपको। धन्यवाद पंजी, डॉक्टर निर्मल जी, हसमुख जी, लोमी जी, जोशी जी, डॉक्टर गोपाल कृष्णन जी, दिनेश जी, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा बहन जी और सभी बाकी, खिलानंद जी, तिवारी जी, जालंधर वाले। इसी लाइन में मेरी भी एक रचना है। आज देशभक्ति तो कर ही रहे हैं, बट ये भूमाता जो अपने बचे तो देशभक्ति बचेगी। तो एक छोटी सी 4 लाइन की कविता सुनाता हूँ। इस भूमाते को बचाओ, तन मन इसका जलता है। इस भूमाते को बचाओ, तन मन इसका जलता है। अथाह आबादी इस भूमाते को भारी पड़ता है। इसमें कोई नेता नहीं बोलता है। पृथ्वी की पीठ पर भयंकर भीड़ हो गई, भीड़ भी घुटन दुखों से तड़प रही। वो भीड़ भी घुटन में है। आबादी का अज्ञान धरा को प्रताड़ित कर रही। ये वसुंधरा जनसंख्या के भार से रो रही। माँ वसुंधरा की पुकार सुने, आओ धरती माँ का विनाश रोकें। हरित आंचल को घायल कर दिया, निर्मल जल सब दूषित कर दिया। धरती का दुख असहनीय है, हे धरती वासियों, आओ सब मिलकर धरती का विनाश रोकें, धरती का विनाश रोकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कालाकोटी जी। समय भी हो रहा है, हमारे खिलानंद सर को हम कल बुला पाएंगे। और अभी ये कार्यक्रम तो लंबा चलना है। कार्यक्रम को हमारा पटल पे 15 अगस्त तक या उसके बाद भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं, कभी कोई छूटेगा, कभी कोई छूटेगा। तो आगे मैं फिर पटल को मोहनदा की ओर ले चलता हूँ। धन्यवाद मोहनदा। डॉक्टर निर्मल जी, बहुत आभार, धन्यवाद। पटल से जुड़े हुए आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी, उत्तरकाशी से, बागेश्वर से डॉक्टर गोपाल कृष्ण जोशी जी, आदरणीय हमारे इस पटल पर जुड़े हुए चंद्रशेखर लोनी जी पूना से, डॉक्टर निर्मल सर अल्मोड़ा से, डॉक्टर तिलकराज जी और चंपा दीदी चंपावत से, अल्मोड़ा से आदरणीय दिनेश पांडे जी, दिल्ली से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय हसमुख जी, जालंधर से जुड़े हुए आदरणीय ललित जी और हल्द्वानी से जुड़े हुए डॉक्टर BS कालाकोटी जी, सबको धन्यवाद करता हूँ। आप इस पटल पर इस स्वातंत्र बेला के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। सुंदर संचालन के लिए डॉक्टर निर्मल जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय हमारे तिलकराज जी को आज के कार्यक्रम के समीक्षा के साथ आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हसमुख जी से निवेदन होगा कि वो चुटकुला देकर समापन की ओर इस कार्यक्रम को ले जाएंगे और जुड़े हुए अन्य रचनाकारों की प्रस्तुतियां जो नहीं हो पाई हों कल जरूर संचालक जी कृपा करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम सबको, जय। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति पटल पर उपस्थित समस्त विद्वानों को हम दोनों का आदर दंडवत प्रणाम। हमारा स्वतंत्रता बेला का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, जिसका संचालन आज हमारे विद्वान साथी डॉक्टर निर्मल पंजी ने किया। उनका संचालन अद्भुत और अनुपम रहता है। तो उनको आमंत्रित करने से पहले श्री मोहन जोशी जी ने गया प्रसाद शुक्ल की एक बहुत सुंदर प्रेरक कविता सुनाई। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं,
जो जीवित जोश जगा न सके उस जीवन में कुछ सार नहीं। बहुत ऊंची कविता थी। वास्तव में जो जिंदा रखते हुए भी अगर जोश नहीं है, उसमें जोश खरोश नहीं है, तो मृत्यु मरे हुए के समान है। और जिसमें स्वदेश का, अपने राष्ट्र का के प्रति वो न हो, बलिदान की भावना न हो, त्याग की भावना न हो, उसके विषय में सोचता न हो, चिंता न करता हो, तो वह भी मृतक समान है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। तो उसके बाद डॉक्टर निर्मल पंत जी ने एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया, ए मेरे वतन ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। इन शब्दों के साथ बहुत सुंदर ढंग से आपने इसकी प्रस्तुति दी, बड़ा आनंद आया, बहुत सुंदर लगा। और उसके बाद डॉक्टर निर्मल पंत जी ने आमंत्रित किया मोहन कृष्ण जोशी जी को। हमारे पटल में मोहन कृष्ण जोशी जी के आने से भी 4 चांद लग गया है। आदरणीय गोपाल कृष्ण जोशी जी, गोपाल कृष्ण जी, स्वागत है। सॉरी, गोपाल कृष्ण जोशी जी लिखा मैंने सही है, लेकिन पढ़ गलत गया मैं। गोपाल कृष्ण जोशी जी जो हमारे पटल पर जुड़े हैं, अभी आजकल हाल में दिख रहे हैं, वो तो बहुत विद्वान है वो। उन्होंने गोपाल कृष्ण जोशी जी ने वतन पर जो फिदा होगा अमर वह नौजवान होगा, इस गीत को प्रस्तुत किया, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी आते हैं, जिन्होंने एक सैनिक की ईजा को चिट्ठी को सुनाया। ये एक ढंग से आज के कवि सम्मेलन में मुझे ये एक यूनिक और विशिष्ट इसलिए लगा कि आपने जो प्रतीक दिया कि वो ईजा है और हमारा राष्ट्र जो है ठुलीजा है, तो ये ठुलीजा बड़ा इसका द्व्यर्थार्थक है। ठुलीजा हमारे यहाँ बड़ी माँ को भी कहते हैं, और बचपन में संयुक्त परिवारों में मैंने देखा है कि ईजा से अधिक ठुलीजा को बच्चे प्यार करते रहे हैं। मैं गांव में देखा, अपने उर्ग में भी देखा, और यहाँ चंपात में भी, थली बरदोली में देखा, लोग अपनी ईजा से उतना बात नहीं करते थे, तो ठुलीजा से कहेंगे रोट दी दे या फलान दी दे, क्योंकि ईजा तो झिड़क दे दी, ठुलीजा पोथा पोथा कह के ही उसको सिर में चढ़ाए रखती है। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगा आपका। तो वह उसमें वो चिट्ठी देती, तू मेरी ईजा छे भारत माता ठुली छे, और ठुली जो है तो उसका बड़ा ठुला माने बड़ा है, तो बड़ा बलिदान चाहिए उसके लिए, ये भी इसमें भाव छिपा है। तो बहुत गूढ़ अर्थ में आपने ये लिखा, धन्यवाद आपको, बड़ा आनंद आया। मैं इसे सुन कर सोच रहा था कि कवि की कल्पना कहाँ कहाँ तक चले जाती है, तो किस संदर्भ में आपने लिखा, शायद मैं अब समझने की कोशिश किया तो मुझे ये लगा कि ये बहुत ऊंची बात आपने लिखा, बहुत ठीक चयन किया आपने इसमें। उपमान और उपमेय का चयन वास्तव में कवि की विशेषता होती है, उसको चुनना बड़ा सरल नहीं होता है, कभी कभी चुना जाता है। ये तो आपके जो भाव आए उस समय बड़े ऊंचे आए। तो उसके बाद श्री चंद्रशेखर रोमनी जी आए, उन्होंने एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया, आई भुवन मनमोहिनी, जो उनको स्मृति में था और बचपन में कभी सुना था उन्होंने, तो ये सुनाया। आप भी एक संगीतकार हैं और बड़े विद्वान हैं, तो ये सुनकर भी बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद ललित तिवारी जी आए, उन्होंने आजाद भारत अपना सबसे महान प्यारा प्यारा, वीरों के वीरता से चमन चमका हमारा हमारा प्यारा प्यारा, इस तरह से कविता सुनी। पैरोडी, वो पैरोडी मास्टर आप उनको कहते हैं, हमारे डॉक्टर पंत जी, तो वास्तव में वो पैरोडी मास्टर हैं, वो हमारे गीतों का पैरोडी बनाकर अपने शब्दों में सुनाते, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद जनार्दन जी को बुलाया था, जन्नुदा को, लेकिन वो आज अपने मार्केट में किसी दुकान में बैठे थे, तो उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की। वे भी हमारे एक ऊंचे कलाकार हैं, तो शायद कल उपस्थिति देंगे वे। दिनेश पांडे जी ने को बुलाया गया। दिनेश पांडे जी ने कहा, इंसाफ के डगर पर चलना बच्चों दिखाओ चल के,
ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बहुत सुंदर गीत है, बहुत अधिक प्रयाण गीत है, बहुत अच्छा गीत। हम बचपन से सुनते आए थे इसे और खूब जोश में हम गाते भी रहते थे इसे। तो और हमें लगता था ये हमारे ही लिए गाया जा रहा है। तो उसके बाद मेरा ही नंबर आया, तो मैंने एक अतुकांत कविता सुनाई, बड़े आदमी। और मेरे नक्शे कदम पर चलकर डॉक्टर निर्मल जी ने अपनी एक उच्च स्तरीय कविता सुनाई। मेरी तो बड़ी सामान्य कविता थी, तुकबंदी थी वो। तुकबंदी भी नहीं थी, अतुकांत थी, लेकिन डॉक्टर निर्मल पंत जी ने बड़ी सरस छंदबद्ध कविता सुनाई और बहुत प्रेरणादायक थी। और मेरे जो विचार थे उससे बिल्कुल मिलते जुलते थे कि अगर इन परिस्थितियों के रहते रहते आदमी क्यों नहीं बुरे कदम में जाएगा। बड़ा अच्छा लगा, बहुत भावपूर्ण लगा। फिर अंत में हमारे बी.एस. कालाकोटी जी आए। बी.एस. कालाकोटी जी प्रकांड विद्वान हैं हमारे वनस्पति के, और उनको हमारे धरती में जो कुछ पर्यावरण में जो कुछ हो रहा, विशेषकर पर्यावरण विशेषज्ञ हैं आप, और पर्यावरण में जो विकृतियां आ रही हैं, चाहे पेड़ पौधों का नष्ट होना है, चाहे नदी नालों से दोहन है, बालुओं का या पत्थरों का, जिससे हमारे प्रकृति का संरचना बिगड़ गई है और प्रकृति रूठ सी गई है। उस पर आपकी बड़ी पीड़ा है। आप बार बार इस भाव को व्यक्त करते हैं और हम लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि हम कुछ करें, हम कुछ सोचें और अपने इन विचारों को अपने विद्यालयों में या अपने समूह में या अपने समाज में हम इसे बतलाएं, जिससे कि कुछ जागृति आ सके। ये उनकी भावना रहती है। तो आपने इस भूमाटी को बचाओ, इसमें तन मन जलता है, इसका तन मन जलता है, इस तरह से आपने कविता सुनाई। तो बहुत सुंदर आपके विचार थे, भाव थे। तो आज का इस तरह से हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम बड़ा सुंदर रहा। अपने अपनी भावनाएं सबने व्यक्त की और हर एक की भावनाएं कुछ न कुछ हमें प्रेरणा देती हैं, कुछ न कुछ हमें सीख देती हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को प्रणाम, सभी से विदा। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय अपना आशीर्वाद समीक्षा के साथ देने के लिए। और आदरणीय हसमुख जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो एक चुटकुला देकर कृतार्थ करेंगे, पटल को समापन की ओर ले जाएंगे। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। राजीव समीक्षा के लिए समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कविता तुमको पसंद है, बहुत मेरा दिल खुश है। वो आइला लिखने जरूर तुम्हारा आशीर्वाद मिलते रहो, लिखने जरूर। हमारे यहाँ कमाल सिंह जी, कमाल सिंह और चलो जमाल सिंह, जबरू कुछ ही वो पढ़ने के मेरे हवाई जहाज पायलट बन गो। अब एक दिन पारो हवाई अड्डे बटी सवारी डिबे बम्बई जाना है। अचानक स्पीकर में जोरे का आवाज है, जय गई जय गई जय गई, जो स्टार्ट पड़ा जबरू स्टार्ट पड़ा, जय गई जय गई जय गई। थोड़ा पैसेंजर घबरा गए कि पत्ते ने जहाज में क्या खराबी आई है। जबरू के पत्ते लागो कि पैसेंजरों डरक मारी हालत खराब है। फिर स्पीकर में सूचना दी, ये पैसेंजरों मेरे हाथ बड़ी गरम चाह कप जो है मेरे पैंट में ढोई गो और वो कच्ची जाग में गिर गो। फिर तो कच्ची जाग से वहां गिर गो क्योंकि जल नहीं यानी मैं चाट पड़ा लग डर मारी है यार, मैं तब जोर चले करूँ। अगर तुमको विश्वास नहीं थी छोड़ो, अगर तुमको विश्वास नहीं थी तो मेरे पैंट देख सकता। तो पैसेंजर के गोड़ी, अरे कबीरा साला तू तलिया तू हमें पैंट देख, सब उधरी का चतुरा है। हमें पैंट देख साला। क्या बात है, धन्यवाद आपको आदरणीय हसमुख जी। सुंदर चुटकुला लीजिए, धन्यवाद करना। और मैं प्रणाम करना आदरणीय सभी उपस्थित लोगों को और संचालक महोदय पंत जी को प्रणाम करना। धन्यवाद, शुभरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, सबको प्रणाम। जय वंदे मातरम। वंदे मातरम।